हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 1.2 के आगे के क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रॉपर्ली देखा था और उसी के अंदर हमने बेसिक पार्ट भी डिस्कस किया था कि कौन सा बेसिक है जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में यूज होता है। तो चलिए एक बार नजर मारते हैं बेसिक पर, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। बेसिक जब हमने बात किया था तो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्या कंसेप्ट और क्या बेसिक यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट और बेसिक यूज होता है, सबसे पहले हम लोग ने बात किया था किसका भाई, तो एंगल बाइसेक्टर, और फिर हमने बात किया था कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। दोनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से बताया था मैंने कि जब भी हम एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा एंगल बाइसेक्टर गिवन रहेगा और इसमें से आप क्या निकालते हैं भाई, तो रेशियो निकालते हैं। ये एक पार्ट हो गया। और अगर तुमको रेशियो दिया है, रेशियो से तुम एंगल बाइसेक्टर बता रहे हो, तो ये तुम्हारा हो जाता है कन्वर्स। डिटेल में जानना है तो फर्स्ट वीडियो आप जरूर से जरूर देखिए। बीपीटी की बात करें तो बीपीटी में मैंने आपको सेम बताया था, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें सबसे मेन जो हिंट पार्ट रहता है वो रहता है कि लाइन शुड बी पैरेलल लाइन आपको दिखना चाहिए। और अगर आपको पैरेलल दिया है तो पैरेलल दिया तो आप क्या लिख सकते हो भाई, तो रेशियो लिख सकते हो, तो इसमें बीपीटी लगता है। और सेकंड वाला अगर रेशियो दिया है और रेशियो से आप पैरेलल बता रहे हो तो इसमें आप क्या लिखते हो वर्ड, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखते हो। फिर लास्ट हमने देखा थर्ड, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल। तो इसका हिंट मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा रहना चाहिए, ये 3 ऐसे लाइंस आपको पैरेलल दिखने चाहिए। अगर ऐसा आपको पैरेलल दिख रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का क्वेश्चन है। तो ये समरी था जो हमने पूरा अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.2। चलिए जब क्वेश्चन को देखें तो क्या बोला, देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR पीएम का वैल्यू आपको 15 दिया है, PQ 25 दिया, और यहां पर आपको पैरेलल बताना है। देख भाई क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, वर्ड यूज कर दिया है पैरेलल, और अगर पैरेलल यूज कर दिया तो हमेशा याद रखना क्या लगेगा, बीपीटी लगेगा। पैरेलल बोल दिया है तो हमेशा क्या लगने वाला भाई, बीपीटी। अब आपको पता है अगर ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है और अगर इसमें मुझे बीपीटी का रेशियो लगाना है तो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो और इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो होगा। दोनों को अगर हम इक्वली प्रूव कर देंगे कि दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो बीपीटी हो जाएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट जो हमारा काम होगा सोल्यूशन के साथ। अभी देखो अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मुझे पीएन का वैल्यू चाहिए, फिर मुझे एनआर का वैल्यू चाहिए, तभी पीएन अपॉन एनआर निकालूंगा। और यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए, पीएम का वैल्यू, और किसका वैल्यू, एमक्यू का वैल्यू। अब जरा देखो ये सारे वैल्यूज है क्या, पीएम का वैल्यू दिया है, पीक्यू का वैल्यू दिया है, एमक्यू का वैल्यू नहीं दिया है, पीआर का वैल्यू दिया और एनआर का वैल्यू दिया है। मतलब आपके पास एनआर का वैल्यू है और पीएम का वैल्यू है, बट ये पीएन नहीं है, ये पीएन का वैल्यू नहीं दिया और एमक्यू का वैल्यू भी नहीं दिया। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पीएन और एमक्यू को फाइंड करना पड़ेगा। अब पीएन को फाइंड करने के लिए हमारा जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, देखो हम लिखेंगे पीआर। पीआर क्या है, पीएन है प्लस एनआर है। रीजन क्या आता है, पी डैश एन डैश आर, कोलिनियर पॉइंट्स आपने 9th में किया रहेगा। अब पीआर का वैल्यू देखो आपको कितना दिया, पीआर का वैल्यू दिया भाई तो कितना 20, पीएन का वैल्यू मुझे नहीं पता है, और एनआर का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये +8, ये जो +8 है ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा। जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस, तो 20 - 8 इज इक्वल टू आंसर विल बी पीएन। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू पीएन। अब आपको पीएन मिल गया। अब जैसे आपको पीएन मिल गया तो आपको फर्स्ट रेशियो लिखना, दैट इज पीएन अपॉन एनआर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पीएन अपॉन एनआर इज इक्वल टू, पीएन का वैल्यू आपको कितना मिला 12 और एनआर का वैल्यू कितना मिला 8। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आपका क्या रहेगा, ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 2 और 4 3 मतलब रेशियो होगा 3/2। इसको पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब आप सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पर देखो अब ये वाला का इसका काम हो गया। अब हमको ये साइड चलना है, ये साइड में ये पूरा लाइन है पीक्यू है। तो पीक्यू कैसे बना है, तो भाई पीक्यू बना है पीएम प्लस एमक्यू। तो हम लिखेंगे पीक्यू इज इक्वल टू पीएम प्लस एमक्यू लिखेंगे, और इसका रीजन क्या डालेंगे, पी डैश एम डैश क्यू डालेंगे, बराबर। फिर पीक्यू का वैल्यू आपको दिया है क्या, यस टोटल वैल्यू देखो पीक्यू का वैल्यू 25 गिवन में है, और किसका वैल्यू दिया है, तो पीएम का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो 15 दिया है। तो पीक्यू का वैल्यू आपको कितना दिया गिवन में 25 दिया, और पीएम का वैल्यू कितना दिया, तो 15 प्लस आपको क्या मिल जाएगा, एमक्यू। कैसे मिलेगा, जब ये वैल्यू इस साइड जाएगा और माइनस होगा, कौन सा वैल्यू भाई, तो ये 15 इस साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या मिलेगा, वो होगा 25 - 15 इज इक्वल टू योर एमक्यू। अब मुझे क्या करना है, अब इसको माइनस करना है, 25 - 15 कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू योर एमक्यू हो जाएगा। अब मैं क्या निकालूंगा भाई, तो रेशियो निकालूंगा। कौन सा रेशियो जरा बताएंगे, पीएम अपॉन एमक्यू, और पीएम का वैल्यू कितना दिया, तो 15। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट रेशियो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, पीएम अपॉन एमक्यू। पीएम का वैल्यू कितना है 15 और ये वैल्यू कितना है 10, दोनों 3 के टेबल में जाएंगे तो 5 के टेबल में जाएंगे दोनों,
5 के टेबल में जाएंगे तो आपका रेशियो क्या होगा, तो 5 3 और 5 2 जाइए, हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2। फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, आपको क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा, कौन सा, Pn अपॉन NR, रेशियो Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ फ्रॉम 1 एंड 2। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ये लिखने के बाद आपको लिखना है, एक स्टेटमेंट चिपकाना है, वो स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, ध्यान से देखो, बाय कन्वर्स, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, क्योंकि यहां पर रेशियो आपको गिवन है और आप लाइंस को क्या कर रहे हैं भाई, तो पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, कन्वर्स लगेगा। देयरफॉर कौन सा लाइन पैरेलल होगा, जरा ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये वाला NM will be parallel to RQ, therefore आप क्या लिखेंगे, therefore NM is parallel to RQ, therefore line NM is parallel to line RQ, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो इसमें क्या बोला, देखो क्वेश्चन में पहले से आपको क्या दे दिया भाई, बाइसेक्टर दे दिया है। जब भी बाइसेक्टर दे दिया तो समझ जाना क्या लगेगा, एंगल बाइसेक्टर लगने वाला है, कन्वर्स नहीं है, नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर। अब ध्यान से सुनने का, यहां पर मैं पहले इसका मार्किंग कर देता हूं, ये एक लाइन ऐसा मार्किंग करेंगे, ये एक लाइन ऐसा मार्किंग करेंगे, फिर और ये दो लाइन को हम अलग कलर से मार्किंग करते हैं, ये हमारा येलो कलर नहीं दिख रहा, येलो, ये ग्रीन कलर से और ये भी ग्रीन कलर से। चलिए अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन से जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो आपको क्या लिखना भाई, तो इन ट्रायंगल MNP, इन ट्रायंगल MNP, NQ इज अ बाइसेक्टर, NQ क्या भाई, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP का बाइसेक्टर है। अच्छा अगर ये बाइसेक्टर है, बराबर बाइसेक्टर है, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा भाई, तो एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम या फिर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या बोलता है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, देखो भाई अब डायग्राम में आओ, जो भी पिंक वाला उनका रेशियो अलग से बनेगा। पिंक वाला मतलब यहाँ पर क्या है, M है और यहाँ पर है N, ये M है, ये N है और यहाँ पर क्या है भाई, तो P है, तो इनका रेशियो अलग, और यहाँ पर क्या है, Q है। तो हमारा जो फर्स्ट रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू MN अपॉन NP, MN अपॉन NP। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या देखो, MN अपॉन NP, और नेक्स्ट रेशियो आपका क्या है, MQ अपॉन QP। नेक्स्ट रेशियो विल बी MQ अपॉन QP, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया है, MN कंसिडर किया। अगर ये पहले कंसिडर कर रहे हो तो इसके साइड वाला ही भी आपको पहले कंसिडर करना है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुटअप करना है। MN का वैल्यू 5, तो MN की जगह क्या आएगा भाई, तो यहाँ पर 5, इसका वैल्यू है 7। फिर MQ का वैल्यू जरा चेक करो, MQ का वैल्यू 2.5, तो आपको QP मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 और यहाँ पर ये रहेगा आपका QP। जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये बीच में क्या है, इक्वल टू, जब भी इक्वल टू रहता है तो कितनी बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 बार होता है। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता तो बेसिक की वीडियो डाल के रखियो, देख लीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। बेसिक की वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से बताया। तो ये होगा 5 इंटू QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। अब आप क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा QP इज इक्वल टू, ये होगा 2.5 इंटू 7 अपॉन 5। जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो 25 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 25 इंटू अगर आप 7 करते हो तो 7 5 35, 3 7 2 14 प्लस 3 17, ये हो जाएगा आपका 175 एक डॉट डिवाइडेड बाय 5। अब मुझे क्या करना है, 175 को सॉल्व करना है। तो QP का वैल्यू कितना होगा, देखो अंडर रूट ऑफ 175 को डिवाइड करो किससे, 5 से, तो ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, 2 कैरेट और यहाँ पर 5, तो 5 5 मतलब ये कितना हो जाएगा 35, और डॉट कितने नंबर के बाद था, 1 नंबर बाद, तो यहाँ पर भी 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो QP का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। फाइंड QP बोला तो आपने QP फाइंड किया, कितना मिल गया भाई, तो 3.5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, इसमें आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। मतलब ये वाला स्टेटमेंट AP अपॉन PB होना चाहिए और AQ अपॉन QC होना चाहिए। जरा बताओगे ऐसे रेशियो आपको कब मिलते हैं, ये वाला रेशियो इसके अपॉन में और ये वाला रेशियो इसके अपॉन में, भाई ये एक ही जगह मिलता है, BPT मिलता है। यहाँ पर पैरेलल लाइंस दिया गया, नहीं पैरेलल नहीं दिया, मतलब BPT तो लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा, कन्वर्स लगेगा। क्या लगेगा भाई, कन्वर्स। कन्वर्स लगेगा क्या, नहीं रे बाबा,
पैरेलल दिया नहीं है, यहाँ पर तुमको क्या लाना है, पैरेलल लाना है, मतलब पैरेलल पहले बताना पड़ेगा। और कौन से लाइन को पैरेलल बताओगे, तो PQ को बताओगे पैरेलल किससे, तो BC से। ये ब्लू वाले लाइन को आपको पैरेलल बताना है। एक बार आपने पैरेलल बता दिया तो बाय BPT थ्योरम ये रेशियोज आपके इक्वल हो जाएंगे। अब भाई ये पैरेलल बताने के लिए देखो क्या है, सबसे मेन झोल क्या पैरेलल बताने के लिए, पता है क्या? अच्छा, एंगल्स आपके, लाइंस आपके पैरेलल कब रहते हैं, 3 टेस्ट होता है। या तो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, क्या बोला मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। फिर उसके बाद होता है ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, आई होप आपको याद आ रहा होगा 9th स्टैंडर्ड, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। और इसके बाद एक और रहता है, दैट इज योर इंटीरियर एंगल टेस्ट। ऑल्टरनेट बाई Z बनाता है, इंटीरियर आपका कैसा बनाता है, C बनाता है, और ये करस्पॉन्डिंग ये जो क्या बनाता है, ये F बनाता है। अगर आप ध्यान से चेकआउट करें तो यहां पर ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, और ये देखो क्या बना रहा है, ये F बना रहा है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है भाई लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं। चलिए, तो मैंने क्या बोला, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो जब आप स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वो तीनों टेस्ट में से आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो आप यूज करने वाले कौन सा टेस्ट भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट यूज करने वाले हैं, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो आपको लिखना है एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। इसका रीजन क्या रहेगा भाई, तो ईच, या फिर आप लिख सकते हो गिवन। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की वजह से कौन से दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे भाई, तो दो लाइन कौन सा दिख रहा है, देखो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, PQ एंड BC। देयरफॉर आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। ये इसको क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है, देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई, तो हमारा ABC, इन ट्रायंगल, अभी आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय बेसिक BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो, और फिर आपको ये रेशियो लिखना है, दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो यहां पर आपको लिखना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, हेंस प्रूव। बस इतना सा स्टेटमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन भी मस्त है, क्योंकि इसमें ना देख भाई, ये अगर पैरेलल रहता है तो तुम डायरेक्टली समझ जाओगे कि उसको उसमें BPT लगाना, बट यहां पर तुमको पहले पैरेलल प्रूव करना, उसके बाद BPT लगाना, ये इस क्वेश्चन का ट्रिक। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, चीजें बहुत अच्छे कंसेप्चुअल वे में पढ़ाई जा रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।